नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। सो गाइस, ये है वर्धा शिक्षा योजना वीडियो नंबर सेकंड, है ना। ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम वर्धा शिक्षा योजना को देखते हैं एक बार फिर से। उसके गुण और दोषों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्रवर्तक कौन थे वर्धा शिक्षा योजना के? महात्मा गांधी। योजना का प्रस्तुत की गई 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह के अंदर अखिल भारतीय जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी। तब उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। 7 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यहाँ पे क्या थी? शिक्षा निःशुल्क थी इसमें, उनकी योजना। चलिए गुणों पर कुछ नज़र डालते हैं। आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर योजना नाम से ही क्लियर हो गया होगा, और पहली जो वीडियो जिसने देखी होगी उसको ऑल क्लियर हो गया होगा नाम लेते ही। आत्मनिर्भर योजना, सेल्फ डिपेंडेंसी। कैसे कि भैया जब हमें कुछ आएगा करना, है ना। आत्मनिर्भर का मतलब यही है ना कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। मैं टीचिंग कराता हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपना ही कुछ करना है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर ऐसे ही बनाना है, वहाँ पे किसी हस्तशिल्प को स्थान देना है, बच्चों को सिखाना है, वो उस पर काम करेंगे और उससे जीविकोपार्जन करेंगे। सेकेंड, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। इसमें क्या है कि साथ में कार्य है और उसके साथ मतलब शिक्षा है, पुस्तकीय ज्ञान है और सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान। तो वहाँ पे जो विकास होने वाला है बच्चे का, वो सर्वांगीण विकास की ओर ही हम अग्रसर हैं। कैसे भाई? शरीर की जो है श्रम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो शारीरिक विकास भी होगा, ठीक है। और शारीरिक विकास करने श्रम करने से मानसिक विकास भी अच्छा होता है। पढ़ रहा है तो बौद्धिक विकास भी होगा, सामाजिक कार्य कर रहा है तो सामाजिक विकास भी होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जानेंगे। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे, है कि नहीं। नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक सारे विकास पर वहाँ पे बल दिया गया। पॉइंट नंबर 3, वास्तविक जीवन की तैयारी। भाई वास्तविक जीवन की तैयारी ऐसे कि अगर हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान क्या बोल रहा हूँ, अरे मेरी जीभ, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान अगर हम लेते रहते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती, वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल भी चीज़ों पर, और प्रैक्टिकल चीज़ें भी कैसी? कृषि, पशुपालन, कताई बुनाई, तो जो मतलब उन्हीं के एरिए में जो कार्य हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं पे फोकस किया गया है, ठीक है। एक रियल जो वहाँ पे जिस एरा में वो जी रहे थे, वहीं पे उन्हीं के काम, उन्हीं के समाज के काम, ठीक है ना। रियलिटी से रूबरू वो करवा रहे थे उसको। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम। वर्धा शिक्षा योजना भारतीयों के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें मानव के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आवश्यक विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें हिंदी को पूरे देश के बच्चों के लिए लागू किया गया था। वर्ग भेद की समाप्ति। सभी एक जगह पढ़ रहे हैं, सबको काम करना है, सबके लिए नियम कायदे कानून सेम है, ठीक है। एक ही जगह वो पढ़ेंगे और एक ही जगह वो कार्य करेंगे, तो सहयोग की भावना भी बन के सहानुभूति भी आएगी उनमें, ठीक है। जो वर्ग भेद था कि कास्ट, तेरी कास्ट ये, तू ऊंचा, ठीक है, ये इसकी कास्ट ये नीचा, इस टाइप से इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। जो मैं बता रहा था आपको प्रीवियस वीडियो में कि एक धनी वर्ग जो कॉन्वेंट स्कूलों में, जो अंग्रेजों वाले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ लिए, जिनमें अंग्रेजी सिखाई जाती थी, तो वो ये समझते थे कि ये जो खेतों में काम कर रहे लोग हैं ना, ये पागल है ना, इनमें कोई दिमाग वाग नहीं है, तो मतलब बैल हैं, पशु हैं, ऐसा वो समझते थे, ठीक है। जो कि एक बहुत गलत बात है, क्योंकि किसान खेत में काम करता है, उसी की वजह से हम खाना खा पाते हैं, है ना। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए चीज़ों की। यही चीज़ को डेवलप करने के लिए गांधी जी ने इस योजना को वो चलाई, ताकि सभी लोग एक ही जगह मिलकर एक साथ काम करेंगे, सहयोग की भावना आएगी, वर्ग भेद की जो समाप्ति हो जाएगी, और शारीरिक श्रम करने वालों को जो हीन समझा जाता था, उसकी महत्ता बाकी जो धनी वर्ग है वो भी समझेगा और उनको हीन भावना से नहीं देखेगा। कार्य केंद्रित शिक्षण विधि लेके आए थे, ठीक है। 7th पॉइंट, कार्य केंद्रित शिक्षण विधि। लर्निंग बाय डूइंग के कि करो सीखो, भाई जब आदमी कोई काम करेगा तो सीखेगा। पॉइंट नंबर 8 है कि समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण, ठीक है। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रिया को अभिन्न माना गया, कि भाई क्रिया मतलब कार्य और ज्ञान मतलब पुस्तकीय ज्ञान, तो उनमें क्या उनको जोड़ दिया गया, ठीक है, एकीकरण। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कर दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया है, अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नहीं था और हिंदी को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया। मातृभाषा से मतलब यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा से है, ठीक है, जो उनकी गांव वाली लैंग्वेज बोली जाती है, उसी में शिक्षा। पॉइंट नंबर 10 है विद्यालय और समाज का अंतर समाप्त। भाई सामाजिक कार्य विद्यालय में हो रहे हैं, है ना,
सो बच्चे समाज को अपने बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक जो कार्य हैं वो स्कूल में हो रहे हैं, ठीक है, और त्यौहार जो है वो भी मनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही थी। तो एक समाज और विद्यालय में घनिष्ठ संबंध को ये दर्शाती है। अब इसके कुछ दोष पे देखते हैं कि दोष क्या है। पहला दोष तो ये है, अच्छा दोष बहुत बार पूछा गया है, मतलब पूछा गया नहीं है क्योंकि बहुत बार तो यार ये नया ही जो है सब्जेक्ट है, बहुत बार कैसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो इसके सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, अवेलेबल होने लगे हैं अब चीज़ें। ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा इस सब्जेक्ट का आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह अवेलेबल है। मेरे यहाँ बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, ठीक है ना। तो इसकी जो बुक्स हैं या फिर जो क्या बोलते हैं उनको, सैम्पल पेपर्स हैं या है ना क्वेश्चन सेट है, वो थोड़ा मिलने लगा है। और उसमें भी ये है कि जो लगता है ना। अब दोष और सीमाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, आप पाएंगे। अभी देखना कि आगे जो चलता चला जाएगा इससे रिलेटेड ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं अपूर्ण योजना। अपूर्ण योजना कैसे कि भैया ये गाँव के लिए एप्लीकेबल थी, शहर के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। तो पूरे हर जगह ये अप्लाई नहीं हो पाई, इसीलिए इसको अपूर्ण योजना बोला गया और यही इसका फेल होने का कारण है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उच्च शिक्षा से संबंध नहीं था यहाँ पे। अब शिक्षा क्या है, कंटिन्यूस है भाई, प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th 11th 12th इस टाइप से चलती रहती, ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ 7 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान सोचा गया। और मैं मानता हूँ कि एक साथ सारी शिक्षा का कैसे वो सोच लेते, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि हल्का सा कोई चीज़ है कि चले भाई लाइट ऑन कर दे बस, और स्विच ऑन कर दिया तो लाइट जलने लगी, ऐसे ऐसे इतना इजी नहीं था ना। पूरे देश में चीज़ों को लागू करना है, ठीक है, तो धीरे धीरे ही हो पाती। लेकिन चलो, नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, वही मैंने बताया, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं था, ये गाँव के लिए था। हस्तकौशलों पर अत्यधिक बल, इसमें पाठ्य वस्तु को जो हम किताबें पढ़ते हैं उनको गौण समझा गया। गौण मतलब कुछ ज़्यादा उनको समझा नहीं गया कि अरे किताब विताब तो सब ऐसे ही है, तू बेटा काम करना सीख, तू वेल्डिंग सीख, वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग सीख बेटा, इतना जोड़ देगा ना, सारे लोहे को जोड़ डालेगा, है ना देश के, तो वेल्डिंग सीख, वेल्डिंग, ऐसे तो बेटा बर्तन बनाने सीख, बर्तन। तो इस टाइप से जोड़ दिया गया। कह रहे पापा मैं वो किताब पढ़ लेता, चल भग, किताब नहीं पढ़नी है, कुछ सीख, इस टाइप से, ठीक है। तो जाकिर हुसैन समिति ने स्कूली समय को क्या कर दिया, 5.5 घंटे में से 3 घंटे 20 मिनट दे दिया हस्तकौशल को और बाकी बचा हुआ पढ़ाई को, ठीक है, जो कि अनुचित था, जाहिर सी बात है। कच्चे माल की बर्बादी, इसलिए कच्चे माल की बर्बादी, 5th पॉइंट, कि छोटे बच्चे हैं क्या उत्पादन करेंगे, है कि नहीं, कोई काम दे दो करने के लिए वो बेकार ही करेंगे, आता है नहीं, ठीक है। तो कच्चे माल की अधिक बर्बादी हो रही थी और जो उत्पादन हो रहा था ना वो भी उतना अच्छा नहीं था। भाई कोई सीख रहा है कार्य तो वो तो उल्टा सीधा ही करेगा, है कि नहीं। अब मान लिया वहाँ पे कताई बुनाई करने की बात हुई, तो कताई बुनाई में भी पता है धागे में गांठे लग रहे हैं पूरा, है ना, जो बना दिया कपड़ा उसने वो बेकार था, तो उतना क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए। और नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा का अभाव, क्योंकि गांधी जी डरते थे कहीं सांप्रदायिक हिंसा ना भड़क जाए, है ना। तो इसके लिए ये कुछ कारण थे, कुछ गुण थे और कुछ दोष थे जो इस वीडियो में मैंने कवर किए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वापस से आंसर करता हूँ उसका। और अगर दोबारा वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो वो हम वहाँ पे कर देंगे। क्लियर गाइस, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, बने रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ में और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस सीखते जाएँ। मेन मोटिव कुछ नहीं करना, बस सीखना है, कैसे भी करके सीखना है, ठीक है ना। आपको जैसे समझ में आए मैं वैसे समझाने के लिए तैयार हूँ, बस सीख लेना किस तरीके से, मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस सीख लेना। क्लियर गाइस, सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।